शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। मनुष्य अपने जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहता है। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से उत्पन्न मानी जाती है, अर्थात जिस शिक्ष धातु का उत्पन्न माना जाता है उस धातु का अर्थ होता है देना। जिनके द्वारा समाज में बड़े या गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देते थे उसी को शिक्षा कहा गया। शिक्षा शब्द अंग्रेजी शब्द का पर्यायवाची अंग्रेजी में एजुकेशन है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन के 3 शब्दों से बताई जाती है। एजुकेयर, दूसरा एजुकियर, तीसरा एजुकेटर। इस प्रकार शिक्षा के विषय में बहुत सारे हमारे महापुरुषों ने बहुत कुछ कहा है, जिसमें एक रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा भी कहा गया यह परिभाषा है कि उच्चतम शिक्षा वह शिक्षा है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देती वरन हमारे जीवन के समस्त पहलुओं को सम अथवा सुडौल बनाती है। तो आइए ना एक कदम हम बढ़ाते हैं, एक कदम आप बढ़ाइए, साथ में शिक्षा का अलग लगाइए। धन्यवाद। सेट 3 के क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद से, इलाहाबाद से। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन गेहूं फसल के संदर्भ में सही है? 1 अक्टूबर नवंबर में बुआई तथा मार्च में कटाई, जून जुलाई में बुआई तथा जनवरी फरवरी में कटाई, जून जुलाई में बुआई तथा मार्च अप्रैल में कटाई, जुलाई अगस्त में बुआई तथा अक्टूबर नवंबर में कटाई। तो इस प्रकार इसका क्वेश्चन जो है यह चारों का ऑप्शन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में बुआई तथा मार्च में कटाई। नेक्स्ट देखते हैं। चेरापूंजी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से, नागालैंड से, मेघालय से, मिजोरम से। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा सी, मेघालय से। चेरापूंजी तथा जयंतिया जनजाति मेघालय राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ऊर्जा, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, निरपेक्ष ऊष्मा। इस प्रकार इसका उत्तर विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? चाय की, रबर की, कॉफी की, इलायची की। तो इस प्रकार इसका क्वेश्चन आपका हो जाएगा कॉफी की। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफी की खेती की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक गतिशील बस में एक ब्रेक लगाने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाता है। यह नियम किसका पालन करता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम, संवेग का नियम। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा न्यूटन के प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मनुष्य का तापक्रम 7 डिग्री सेंटीग्रेड है। 7 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसका फ़ारेनहाइट तापक्रम में क्या होगा? तापक्रम में फ़ारेनहाइट क्या होगा? 140 फ़ारेनहाइट, 120 डिग्री, 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस प्रकार इसका एक सूत्र होता है। कौन सा सूत्र है? तो सूत्र है C/100 बराबर F-32/180। अब इस प्रकार C का मान दिया हुआ है 7 डिग्री, 60 डिग्री। तो C बराबर सूत्र यह दिया हुआ है कि C बराबर 100 बराबर F-32। तो इस प्रकार 60/100 बराबर F का मान निकालना है, तो F-32/180। तो इस प्रकार कुल मिलाकर इसका उत्तर हो जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंठमाला ग्वाटर बीमारी संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है कान से, आँख से, गला से, मुंह से। इस प्रकार
इसका जो है यह हो जाएगा आपको गला से, ग्वाइटर संबंधित है गला से, घेघा रोग जो होता है वह ग्वाइटर होता है। निम्नलिखित में पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिसे भारत में 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था? नंदा देवी, नीलगिरी, नोक्रेक, अगला मानस। नोक्रेक, अगला मानस। तो इस प्रकार नंदा देवी, नीलगिरी, नोक्रेक, मानस में से इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में नेपाल के बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो इस प्रकार 10 के बी हो जाएगा अशोक का, अशोक के शासन काल में। निम्न पदार्थों में से केवल एक ही तत्व है, निम्न पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्वों से बना है? हीरा, बालू, कांच, पानी। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा हीरा, जो एक ही तत्व से मिलकर बना है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, किस चीज पर आधारित है? अणुभार, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉनों पर। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा परमाणु क्रमांक पर। कौन पर हो जाएगा? तो परमाणु क्रमांक पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एनटीपी और किस गैस के एक मूल का आयतन होता है? तो इस प्रकार एक हम पहले इसका बदल लेते हैं, इसका ऑप्शन हम दे लेते हैं, ये थोड़ा सा डीप लाइट कर देते हैं। चलिए, एनटीपी और किस गैस के एक मूल का आयतन होता है? तो देखते हैं, 63.5 लीटर, 10 पावर इतना गुने 10 पावर 5 लीटर, 22.4 लीटर, 24.8 लीटर। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा आपको 22.4 लीटर। एनटीपी और किस गैस के एक मूल के आयतन होता है? नेक्स्ट, ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले क्या कहा जाता था? बिग, लेबर, फेबियन, टोरी। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा आपको डी, टोरी। क्या हो जाएगा? टोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वे स्थान कौन सा स्थान है जो विश्व की सबसे ऊंची सड़कों द्वारा जुड़े हैं? गंगटोक, काठमांडू, लेह और श्रीनगर, मनाली और लेह, श्रीनगर और सियाचिन। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको मनाली और लेह। कौन हो जाएगा? मनाली और लेह। नेक्स्ट देखते हैं, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, विरंजक चूर्ण, सोडियम मैग्नीशियम सल्फेट। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा आपको मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो यह चकती की तरह चौड़ा हो जाता है या आकार में बढ़ जाता है, आकार में कम हो जाता है, इसका आकार वही रहता है? तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा यह आकार में बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुयान के टायरों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, नियॉन। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा हीलियम। हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं टायरों में हवा भरने के लिए। न्यूमैन किसका मात्रक है? न्यूमैन किसका मात्रक है? प्रकाश भित्ति, तरंगदैर्घ्य, ज्योति फ्लक्स का, वर्ण विक्षेपण का। तो इस प्रकार इसका उत्तर भी हो जाएगा आपको सी, ज्योति फ्लक्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्खन होता है दूध में परिक्षिप्त वसा, वसा में परिक्षिप्त पानी, तेल में परिक्षिप्त पानी, पानी में परिक्षिप्त वसा। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा दूध में परिक्षिप्त वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन, फोलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मैलाइक अम्ल का। तो इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन का। चलिए आगे, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? मौर्य काल, कुषाण काल, शुंग काल, सातवाहन काल। इसका उत्तर हो जाएगा कुषाण काल। देखते हैं कुषाण काल। चलिए नेक्स्ट, चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित पूर्ण राख की मात्रा को कम करते हैं? कौन कम करते हैं? तो विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा, धुएं के चलनी से गुजारकर, धुएं को
जल से गुजारकर रासायनिक पदार्थों के द्वारा। तो यह होता है विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा। किसके द्वारा? तो विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा। लाइकेन एक प्रकाश का वेद पादप है। वे पादप है जो दो विभिन्न वर्गों के पौधों के सहजीवी सहचर्य से बनता है। यह किन दो वर्गों के पौधे होते हैं? कवक और मांस, कवक और बैक्टीरिया, शैवाल और कवक, शैवाल और मांस। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको शैवाल और कवक के द्वारा दो वर्गों के पौधे होते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अर्थात बाकी सब सही सुमेलित है। पिट्सबर्ग एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन इल्बिट बिल रिटर्न। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन इल्बिट बिल रिटर्न। नेक्स्ट देखते हैं आयरिस का क्या काम होता है। देखिए आयरिस का काम क्या होता है। आंखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, आंख को सुंदर आकार देना। तो इसका उत्तर आंखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से अंकुरन के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? पानी की, प्रकाश की, हवा की, ताप की। तो इस प्रकार इसका हम उत्तर जानते हैं प्रकाश की। किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। कंप्यूटर के मुख्य भंडारण को कहा जाता है प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, बैकअप भंडारण, सीपीयू। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक मेमोरी। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 4, राष्ट्रीय राजमार्ग 5, राष्ट्रीय राजमार्ग 6, राष्ट्रीय राजमार्ग 7। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 6, जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं हम अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? गुजरात अभियान, यूसुफ जाहियों का अभियान, मिर्जाओं का अभियान, उज्बेक का अभियान। तो इसका उत्तर हो जाएगा यूसुफ जाहियों का अभियान। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोग में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ काउंसिल एक्ट 1910, इंडिया एक्ट 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपको इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरबदा जेल में आमरण अनशन प्राप्त किया था। सत्याग्रहियों के ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, गांधी इरविन समझौता भंग के विरुद्ध, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध, कोलकाता में सांप्रदायिक दंगों के विरुद्ध। तो इसका उत्तर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्डों के विरुद्ध। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम क्लोराइड के अलावा समुद्री जल में वाणिज्यिक पैमाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? रेडियम, आयोडीन, थोरियम, मैग्नीज। इसका उत्तर होगा आपको आयोडीन। सोडियम क्लोराइड के अलावा समुद्री जल में वाणिज्यिक पैमाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो आयोडीन प्राप्त होता है। चलिए आगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा उतना ही है जितना ऑप्शन 50 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर प्रति मिनट, 50 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। 90 किलोमीटर प्रति घंटा उतना ही है जितना 25 मीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? देखिए कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक,
समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो इस प्रकार इसका उत्तर समुद्रगुप्त होगा, समुद्रगुप्त ने अनुमति मांगी थी। नेक्स्ट, भारत में कैम्ब्रियम महाकाल की चट्टानें अधिक पाई जाती है, शिवकालिक में, पश्चिमी घाट में, अरावली में, गोंडवाना में। तो इसका उत्तर हो जाएगा अरावली में। नेक्स्ट, ऊंचाई वाले स्थान पर मानव शरीर के लाल रक्त कणों का क्या होता है? आकार बड़ा हो जाता है, आकार छोटा हो जाता है, संख्या बढ़ जाती है, संख्या घट जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किस अध्ययन से संबंधित है? अस्थि रोग, हृदय रोग, शिशु रोग, नेत्र रोग। इसका उत्तर हो जाएगा शिशु रोग से, शिशु रोग से। नेक्स्ट देखते हैं, लिंगराज मंदिर का नींव डाली थी, किसने डाली थी? ययाति केसरी, लाला तेंदु केसरी ने, नरसिंह देव ने, प्रताप रुद्र देव ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा ययाति केसरी ने। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित धातु युग मुंह में से कौन सा युग, धातु युग में से कौन सा युग में पृथ्वी के आंतरिक कोड को बनाता है? एक देखते हैं, क्रोमियम, लोहा, मैग्नीशियम एवं सीसा, लोहा एवं तांबा, निकेल एवं लोहा। तो इसका डी निकेल एवं लोहा होगा। नेक्स्ट, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, बड़ी आंत में, छोटी मुंह में, छोटी आंत में, पेट में। इस प्रकार इसका उत्तर आपको छोटी आंत में होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फेग्मोमैनोमीटर चिकित्सीय उपकरण के किस के परीक्षण के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन, हार्मोन क्रिया, ब्रेन ट्यूमर, आंत का कार्य, रक्तचाप। तो इस प्रकार इसका उत्तर आपको रक्तचाप के लिए किया जाता है, स्फेग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, बी राजगोपालाचारी, सी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार इसका उत्तर आपको सी सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस अवस्था में उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कर लेना समझदारी का काम है जब उद्योग चल रहा हो। वर्तमान प्रतिफल की अवस्था में, स्थिर प्रतिफल की अवस्था में, ह्रासमान प्रतिफल की आवश्यकता में, ऋणात्मक प्रतिफल की आवश्यकता में। 46 का डी हो जाएगा, ऋणात्मक प्रतिफल की आवश्यकता में। कौन से प्रतिफल की आवश्यकता में? तो ऋणात्मक प्रतिफल की आवश्यकता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जालियांवाला बाग में गोली चलवाने को लेकर, जालियांवाला बाग में गोली चलवाने की आज्ञा देने वाले थे, गोली चलवाने की आज्ञा देने वाले थे। कौन देने वाले थे? तो 4 ऑप्शन, लॉर्ड सिम्पसन, रॉलेट, जनरल ओडायर, कर्जन बिली। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपको जनरल डायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आगे। असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से वापस ले लिया गया था। एक ऑप्शन दिया हुआ है, नरम पंथियों एवं गर्म पंथियों के बीच के मतभेद के कारण, मुस्लिम लीग द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण, चौरा चौरी कांड के कारण, बिहार सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा आपको चौरा चौरी कांड के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है। क्या सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा, सिक्योरिटी प्रेस मुंबई द्वारा, सिक्योरिटी प्रेस नोएडा द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी और दार्शनिक बन गए? 4 ऑप्शन, लाला लाजपत राय, अगरकर, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। तो इसका उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष। नेक्स्ट, वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की थी 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका है गन्ना का, सनाए का, सफेद मूसली का, रतनजोत का। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? गन्ना का, सनाए का, सफेद मूसली का, रतनजोत का। तो इसका उत्तर हो जाएगा रतनजोत का। किसका हो जाएगा? तो रतनजोत का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यपाल विधानमंडल का अभिभाषण देता है? विधानमंडल का अभिभाषण देता है 174, 175, 176 अनुच्छेद, 177। तो इसका उत्तर हो जाएगा 174 अनुच्छेद के आधार पर राज्यपाल विधानमंडल का अभिभाषण देता है। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल, जो लोकसभा सचिवालय के प्रमुख होते हैं, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, स्पीकर द्वारा, स्पीकर से विचार विमर्श के बाद संसदीय मामले के द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको स्पीकर के द्वारा। लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल, जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, स्पीकर द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, हवा में दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? जलवाष्प की मात्रा कितने ग्राम में होती है? दिया हुआ है विशिष्ट आर्द्रता, अपेक्षिक आर्द्रता, मिश्रित अनुपात, निरपेक्ष आर्द्रता। तो निरपेक्ष आर्द्रता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की चावल एक सर्व प्रमुख फसल है? विषुवतीय, स्टेपी, उष्णकटिबंधीय मानसून, भूमध्य सागर। तो इसका उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून। नेक्स्ट, किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ऑप्शन है विलियम जोन्स ने, कार्ल विल्किंस ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जॉन मार्शल ने। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा विलियम जोन्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा है? बैगनी, हरा, लाल, पीला। इनमें से कौन सा है? तो इनमें से आप देखेंगे कि यह लाल है। जो श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण जो सबसे कम विचलित होता है वह लाल होता है। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक विशाल कठोर अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, रोपर से, कालीबंगा से। इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी वस्तुएं उन वस्तुओं में उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लोगों में वितरित की जाती है, सम्मिलित है? तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा आपको चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, खाद्यान्न, प्रमुख रूप से चावल तथा गेहूं। चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल और खाद्यान्न। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य है मूल्य का एक निश्चित स्तर से नीचे गिरने देना, ग्राहकों के हितों की रक्षा करना, कम मूल्यों पर गेहूं का निर्यात करना, गेहूं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसका उत्तर हो जाएगा मूल्यों का एक निश्चित स्तर को नीचे न गिरने देना। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, स्टोरेज, इंस्टॉलेशन। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा इंस्टॉलेशन। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को इंस्टॉलेशन कहते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट देखते हैं, कौन विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चुनी हुई संसदात्मक समिति। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं, सोन नदी घाटी परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है? 1. 1874 ईस्वी में निर्मित सोन नदी घाटी परियोजना बिहार में पहली एवं सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। 2. 1876 ईस्वी में बारून नामक स्थान से सोन नदी के दाहिने किनारे से 130 किलोमीटर पूर्वी लेन सोन नहर निकाली गई थी। इस परियोजना के बहुउद्देशीय परियोजना के मूल रूप देने के लिए 1968 ईस्वी में इंद्रपुरी नामक स्थान के पास बांध बनाकर बैराज का निर्माण किया गया था और यह सभी सत्य है। तो यह आपको इस प्रकार जो है यह सभी सत्य है। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऊपर का टोटल जो है वह सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, राजा राम मोहन राय इनमें से किससे संबंधित नहीं थे? सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह, अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहन, संस्कृत शिक्षा। तो संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के पंडितों का प्रयोग करने के लिए कानूनी बाध्यता का एक राजकीय आदेश पर निर्भर करती है। वह आदेश किसने पारित की थी? जहांगीर, औरंगजेब, फर्रुखसियर, सिराजुद्दौला। तो इसका उत्तर हो जाएगा फर्रुखसियर। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? संसद में, राष्ट्रपति में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केंद्रीय वित्त मंत्री। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यापारी ने 5 किलोग्राम चावल 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल 100 रुपये प्रति किलोग्राम से दर से खरीदा। वह इन दोनों नमूनों को मिलाकर देता है 20% लाभ कमाने के लिए मिश्रण कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचना होगा? तो इस प्रकार इसको हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि इसका अभीष्ट मूल्य हम निकालते हैं। अभीष्ट मूल्य बराबर 5 × 75 प्लस 10 × 100 बटे 5 प्लस 10 गुने 120 बटे 100 बराबर 375 प्लस 1000 बटे 15 गुने 12 बटे 10 बराबर 110। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का उत्तर डी हो जाएगा 110। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 153 रुपये मूल्य वाली 153 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु पर दुकानदार को कितना मूल्य अंकित करना चाहिए? दुकानदार को कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 15% छूट देने के बाद भी उसको 20% लाभ प्राप्त हो? तो इस प्रकार इसका उत्तर है सी, 20% लाभ हो तो इसको 216 रुपया मूल्य अंकित करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार की जलवायु में कितनी मौसम प्रचलित हैं? ऑप्शन है शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा, शीत एवं ग्रीष्म, ग्रीष्म एवं वर्षा, शीत एवं वर्षा। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा। नेक्स्ट देखते हैं, अष्टभुज ऑक्टोपस, स्नेल, घोंघा, सिपिया और यूनानियों को किस फाइनल में शामिल किया जाता है? पोरीफेरा, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। इसका उत्तर हो जाएगा मोलस्का। कौन सा हो जाएगा? तो मोलस्का। आगे, ग्रीष्म काल में मरीज का किस परिघटना के कारण मरीचिका होता है?
किस परिघटना के कारण दिखाई देता है? प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन। तो इसका आपको हो जाएगा बी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मरीचिका की परिघटना होता है। मरीचिका होता है, कौन सा होता है? मरीचिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉन की उत्क्षेपण की परिघटना को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं, आयनन कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, ध्रुवन कहते हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव यह होता है। नेक्स्ट देखते हैं राजगीर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय है जरासंध का अखाड़ा, गृहकूट पर्वत, मखदूम साहब का हुजरा, शांति स्तूप। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा आपको मखदूम साहब का हुजरा। तो टोटल